परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा तारीफ बड़ाई करते हैं, इसलिए कि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, पवित्र परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। और इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में लाए ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। अब तक के जीवन के लिए, एक एक पल के सांसों के लिए, उसके उपकारों और भलाइयों के लिए जो लगातार हमारे जीवन में करते चले आ रहे हैं। और इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में लाया है कि आज हम ऑनलाइन के माध्यम से उसकी महिमा करने पाएँ, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान करने पाएँ और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठकर उसकी महिमा को देखने पाएँ और अपने जीवन को जांचने पाएँ और इस योग्य, ताकि हम इस योग्य हो जाएं कि अपने जीवित परमेश्वर के सन्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख एक दिन खड़े हो सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें आज के दिन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच में धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में लाया ताकि आपके चरणों में हम बैठें, आपकी ओर दृष्टि करें, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान करें और इस प्रकार से प्रभु जी हम आपको महिमा दें अपने जीवन के द्वारा। आज लिए फिर से सुंदर अवसर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि हम और भी आपके नज़दीक आएं और भी जिस मार्ग में आप हमें चला रहे हैं उद्देश्य हमारा प्रभु यीशु है, जिसके समान हमको बनना है और उसमें और लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज भी हमारी सहायता कीजिए, एक कदम हम और आगे बढ़ने पाएँ। और इसलिए आज के ये सारे सिस्टम को, इंटरनेट सिस्टम को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर जिसकी सहायता आप लगातार हमारे जीवन में कर रहे हैं, जिससे कि हम आपके पवित्र वचन को, आपकी पवित्र इच्छाओं को समझ पा रहे हैं और अपने जीवनों को जांच पा रहे हैं। अपने जीवनों के अंदर जो बुराइयां हम आपके वचन के प्रकाश में देखते हैं, उनको दूर भी करने में आप हमारी सहायता कर रहे हैं। और इसलिए आज के दिन में भी आपकी सहायता हमको मिलने पाए, सब बातों में, वचन बोलने में, गीतों को गाने में और वैसे ही आपके वचन को सुनने और समझने में, सब बातों में हमको हमारी सहायता हो, आपकी अगुवाई मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाने से पहले उसकी महिमा के कुछ गीतों को हम सुनेंगे, गा सकते हैं, जिनके जिनके पास है, जो लोग जानते हैं। हेलो।
सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा स्तुति हो कि उसने एक दिन और दिया हमें जिसमें हम उसकी आराधना और उपासना कर सकते हैं। सचमुच में आदि अनंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, जिसकी स्तुति दूतगण भी बिना रुके पवित्र 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 करके गाते रहते हैं, ऐसे महान प्रतापी परमेश्वर पिता के चरणों में हम सब इकट्ठे हैं। आइए हम उसकी महिमा के लिए गाएंगे गीत नंबर 69, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुणगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुणगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। माई कोड़ों की मार भी सरी पर उसने अपनी जान। माई कोड़ों की मार भी सरी पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है,
प्रभु की दया और करुणा को हमने पाया। आज हम छुटकारे को पा करके हम जीवित गवाहियों को दे रहे हैं परमेश्वर के, और प्रभु यीशु मसीह की उस रोशनी को जब से हमने पाया है, और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हर समय होता रहे हमारे जीवन से, और हम उसके पीछे पीछे चलने वाले सदा बने रहें। यीशु के नक्शे कदमों पर हम आगे बढ़ते रहें, प्रभु की यही इच्छा है। और हमको भी ठान लेना है कि हम यीशु के साथ नूर में सदा चलते रहेंगे। आइए गीत नंबर 81 को गाएंगे, 81, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। स्तुति हो। वचन के भाग में जाएंगे हम सब। उसके पहले बहन त्रिवेणी को एक अवसर होगा, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सबको जय मसीह की।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सच में प्रभु की आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है, उसकी सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।
प्रभु की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जीवित परमेश्वर के चरणों में हम बने रहे, उसके ध्यान में बने रहे और उसकी पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन भरते रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। सबको जय मसीह की। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसके द्वारा जीवित परमेश्वर की महिमा होती है और वो परमेश्वर अपने जनों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। और प्रकट करते हैं वो कैसा परमेश्वर है, कैसा अद्भुत महान परमेश्वर है वो। और इस कारण से वो जीवित परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, हर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, परंतु अपनी महिमा के लिए कहने का मतलब उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसका आदर करें, अपने जीवनों के द्वारा, अपने चाल चलन, बोली भाषा, सब चीज़ों के द्वारा उसको प्रसन्न करें। इस कारण से परमेश्वर ने अपने लोगों को बनाया, मनुष्य को बनाया, परंतु हम जानते हैं कि मनुष्य पापों के कारण से परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, हट गया, रहित हो गया। और इसी कारण से आज लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं देती, अर्थात परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं होते हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए, जिन पर वो अनुग्रह करते हैं, उनको फिर से बुलाते हैं अपने पास और उनके जीवन को इस योग्य बनाना चाहते हैं। अपने पवित्र लहू के द्वारा उनके सारे पापों को मिटाकर, धोकर, क्षमा करके, अपनी आत्मा से भरकर, अपने पवित्र वचन को उनके जीवन में डालकर इस योग्य करते हैं कि अब उनके जीवन के द्वारा महिमा हो, अब उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो और उसका आदर हो। इस कारण से परमेश्वर अपने लोगों को बुलाए हैं, जिनको बुलाए हो, और ये चाहते हैं कि इसकी महिमा बढ़ाई हो, उसका आदर करें, ताकि वो परमेश्वर भी हमारा आदर करें, अपने लोगों का आदर करें जिनको वो तैयार कर रहा है। और ये बात प्रकट हो लोगों के बीच में, संसार के लोगों के बीच में प्रकट हो कि इनका करने वाला या इनका कर्ता या जो इनका बनाने वाला, या जैसा कि अपन इफिसी 2:10 में पढ़ते हैं, इनका हस्तकला, मतलब जो कारीगर है वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है, जो एक मनुष्य को अपने हाथों में लेकर उसको अद्भुत अपनी महिमा के योग्य या अपना आदर के योग्य, जैसे कि हम तीमुथियुस के पत्री में पढ़ते हैं, अपने आदर के योग्य बर्तन बना देना चाहता है, ताकि उस जीवित परमेश्वर की महिमा हो। और शुरू से, आरंभ से ही उसकी ये इच्छा रही है। और इसलिए जिसको उसने चुना, आरंभ से इब्राहिम को, और उससे पहले भी हबील से लेकर, फिर उसके बाद इब्राहिम से लेकर, और उसके पीछे परमेश्वर की बस एक ही इच्छा है कि आदर करो, मेरी महिमा करो, ताकि लोगों के सामने प्रकट हो कि इनका बनाने वाला, इनका जीवित परमेश्वर, इनका गुरु वो और कोई नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु है।
इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, जब तुम आपस में प्रेम करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, अर्थात तुम मेरे पीछे पीछे चलते हो, मेरे मानने वाले लोग हो। अन्यथा इस संसार में तो बहुत गुरु हैं, बहुत लोग बहुत प्रभु कहलाते हैं, परंतु उनके जीवनों में कहीं पर भी वो प्रेम, आनंद, शांति, पवित्रता वो जीवन दिखाई नहीं देती। तो इस बात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे, कैसे हम उसके योग्य बन सकते हैं और कब वो हमसे प्रसन्न होता है, या कब वो भी हमारी महिमा करना करता है। एक सुंदर पद है 1 शमूएल 2 अध्याय में, जो हमको जानना ही चाहिए, हर विश्वासी भाई बहन को जानना चाहिए इस वचन को। 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 30वां पद पढ़िए। वैसे आखिरी 2-3 लाइन है, परंतु उसको पूरा पढ़ 30 पद को पढ़ लीजिए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। ये गंभीर वचन है ये, और ये वचन हमको याद रहना चाहिए और जानना चाहिए। वो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ही किसी को बुलाता है, ताकि उनके जीवन के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करे। यहाँ पर हम एली जो महायाजक था, जो हारून के वंश से था, क्योंकि हारून के वंश को वो परमेश्वर ने चुना था, जिसके वंश से सब याजक, महायाजक और उसमें काम कर मिलाप वाला तंबू या मंदिर में काम करने वाले होते थे, वो उसी गोत्र से चुने जाते थे। तो ये भी बड़ा आदर का विषय था उनके लिए कि परमेश्वर की सेवा उसके भवन में होकर करने वाले एक विशेष लोगों को चुनता था, एक विशेष गोत्र को वो परमेश्वर चुनता था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हारून के गोत्र से एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना महायाजक के रूप में। एली महायाजक के रूप में उसने चुना, परंतु यहाँ पर 30 पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा था उसके पूरे जिनको चुनता था उनके पूरे घराने को आशीष से भर देता था। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने कहा तो था कि तेरे घराने पर पूरी आशीष दूंगा, और तेरे घराने में से मेरे सामने सदैव लोग चलते रहेंगे। तेरे घराने से और लोगों को मैं चुनता ही रहूंगा, मेरे सामने उपस्थित रहने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए। ये परमेश्वर बोला, चुना था उनको। परंतु बोल रहा है, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तो देखो, एली को परमेश्वर ने बुलाया, महायाजक बनाओ याजकों के ऊपर, परंतु और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार उसके ही वंश से, उसके परिवार से, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों में से, और आगे वो उनको भी किसी को याजक, फिर महायाजक, और वहां तक पहुंचाना चाह रहा था परमेश्वर, और आगे उठाना चाह रहा था, अपने उत्तम आशीषों से और भरना चाह रहा था।
उनकी सेवा अपनी महिमा के लिए लेना चाह रहे थे, परंतु हमने देखा यहाँ पर इस अध्याय में हम देखेंगे कि उनके बेटे लोग उस जीवित परमेश्वर की आदर नहीं किए, उस परमेश्वर को तुच्छ ठहराया अपने जीवन के द्वारा। सेवा का काम करते करते मंदिर में सेवा कर रहे थे वो लोग भी, और परंतु परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, और यहाँ तक कि एली महायाजक के जीवन के द्वारा भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। और इसी कारण से हम देखते हैं उनके दोनों बेटे घात किए गए, नष्ट हो गए, और एली महायाजक भी नाश हो गया। तो इस बात से हर विश्वासी को, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है अपनी महिमा के लिए, उनको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और अपने जीवन को जांचना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो परमेश्वर जिनको बुलाया है, किसी घर के मुखिया को यदि बुलाया है, तो उस पर उनका घराना भी डिपेंड है परमेश्वर की आशीषों के लिए। यदि वो आशीषित होंगे तो उसके परिवार के लोग आशीषित होंगे। यदि परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको आगे उठाएगा, तो उसके बाल बच्चों को भी आगे आगे उठाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है। इस वचन के द्वारा हम इन बातों को समझ सकते हैं। परंतु यहाँ पर उसके बेटे लोग इस योग्य नहीं ठहरे, जैसा कि इसी के अध्याय के 22 पद से पढ़ी हुई। एली तो अति बुरा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। हाँ, देखिए, मतलब एक तो सेवा कर रहे हैं लोग, परमेश्वर ने उनको दे दिया, और ये महायाजक है, उसके बेटे लोग हैं, और उनका जीवन कैसा है, यहाँ पर बहुत पापमय जीवन दिखाई दे रहा है। कैसा व्यवहार करते हैं वहाँ के लोग जो सेवा के लिए आते हैं, जो बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं वहाँ पर, उनका व्यवहार भी गलत व्यवहार है, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और दूसरा यहाँ पर लिखा है कुकर्म करते हैं, वहाँ पर ऐसा वाला भी पाप उनके जीवन में है। और इसी कारण से परमेश्वर ने उनको आगे चलकर घात कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 29 पद से पढ़िए। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? हाँ, ये देखो, जो लोग लाते थे अन्न बलि, मेल बलि और जितने भी बलि चढ़ाते थे, उनको ये लोग तुच्छ ठहराते थे, अनादर करते थे, पांव से रौनते थे। अब पांव से रौनते थे कहने का मतलब अपने जीवन, अपने व्यवहार के द्वारा अशुद्ध कर देते थे। वो परमेश्वर यहाँ पर शिकायत कर रहा है, वो बताना चाह रहा है, उसको एली को बताना चाह रहा है, महायाजक को बताना चाह रहा है। और आगे, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। देखो, ये एली याजक है, परमेश्वर का भवन का महायाजक है, जो जिससे परमेश्वर बोलेगा उसके बिना कोई लोग उस मंदिर के अंदर परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकते, वो सेवा कर नहीं सकते। एक ही जने होता था जो महायाजक था, वो परम पवित्र स्थान में जा सकता था, साल में एक बार। वो ऐसा व्यक्ति के रूप में चुना गया था परमेश्वर की ओर से। परंतु यहाँ पर उसके बेटे लोग तो उसका आदर करते ही नहीं थे परमेश्वर का, जैसा कि हम 23 पद में भी पढ़ते हैं
तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। और हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। कराते हो। करा हाँ, बस अपने बेटों को इस प्रकार से समझा रहा है वो। एली जो है, महायाजक जो है, इससे कैसा लगता है, कैसे समझा रहा है वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनादर हो रहा है उस भवन में जहाँ वो महायाजक है, और उसको ऐसा बड़ा प्रेम से ऐसा समझा रहा है। करना क्या चाहिए था उसको? तुरंत मंदिर से उनको गेट आउट, बाहर कर देना था। तुम लोग इसके योग्य नहीं हो, बाहर जा बिल्कुल। परंतु अपने बेटों का पक्ष करके उनका एक तरह से उनका सपोर्ट भी कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे हैं वो लोग, मतलब उनका पक्ष भी ले रहा है और इस प्रकार से समझा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमने भी मेरा आदर नहीं किया। तुम्हारे बेटे लोग ऐसा किए और उसके बाद तुमको उनको बाहर करना था, तुरंत डांटना था, बाहर करना था, परंतु बड़े प्रेम से ऐसा कर रहे हैं कि ये अपराध है, जान रहा है कि अपराध है। परमेश्वर ऐसे अपराधों से घृणा भी करता है, और उसके बाद भी तुम अपने बेटों का आदर मुझसे ज्यादा कर रहे हो, ये मतलब। और इसी कारण से परमेश्वर ने सीधा सीधा कह दिया कि तुम इसके योग्य नहीं हो, और इसलिए यहां से चले जाओ, क्योंकि आदर नहीं करते हो। और परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा तो था कि तुम्हारे घराने का बहुत आशीषों से भर दूंगा, परंतु अब ये हो नहीं पाएगा। और हम इस आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही देखते हैं, अभी के जीवन में जो साथी लोग, जो लोग जिनको परमेश्वर बुलाता है अपनी महिमा के लिए, चुनता है, यदि उनका जीवन परमेश्वर को नहीं भाए, परमेश्वर की महिमा यदि उनके जीवन के द्वारा नहीं हुआ, तो परमेश्वर उनके घराने को भी रिजेक्ट कर देता है, और उसके बाल बच्चों के जीवन में भी ये आशीष नहीं आएगी फिर जो परमेश्वर देना चाहता है। और आगे जैसा कि उसने एली को कहा था कि तुम्हारे घराने से ही आगे मेरे सन्मुख चलते रहेंगे, अर्थात मेरी सेवा करते रहेंगे वो लोग, तो आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते ही रहेंगे, मंदिर में सेवा करते ही रहेंगे। मैंने तुमको इसलिए चुना है, परंतु यहाँ पर तुम इसके योग्य नहीं ठहरे। क्यों? क्योंकि गलत बलिदान चढ़ाते हो, अन्य बलि, मेल बलि, और जो भी भेंटे लाया जाता है उसको तुम खुद चुरा लेते हो, खुद खा लेते हो, और तुम इसके योग्य नहीं हो। 3:13 पढ़िए वाला। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। हाँ, देखो, वो उसके बाद भी ऐसा कुकर्म कर रहे हैं, ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों के साथ। जो लोग उस मंदिर में आते हैं, जो लोग भेंटें लेकर आते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और एली ने उनको रोका भी नहीं। वो महायाजक है, उसके बेटे लोग ऐसा कर रहे हैं और उनको रोका भी नहीं, लिखा है परमेश्वर। और इस कारण से वो तो खुद श्रापित ठहर गए हैं लोग। परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके घराने का न्याय करूंगा उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है। देखो, एली के अनजाने में नहीं कर रहे हैं वो लोग। एली महायाजक है, वो जान रहा है वो उसके बच्चों का, उसके बेटों का व्यवहार इस तरह से गलत है,
परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में भी वो तो गलत है इनका जीवन। परंतु महायाजक होकर, परमेश्वर का जन होकर अपने बेटों को रोक भी नहीं रहा है वो, और इस प्रकार से परमेश्वर को तुच्छ ठहरा रहा है, उसका अनादर हो रहा है परमेश्वर का। और इसी कारण से आगे चलकर हम देखते हैं उसके दोनों बेटे नाश हो गए, और उसके बाद एली खुद मर गया, गिरकर मर गया वो, और नाश हो गया, खत्म। उसके घराने का सब कुछ समाप्त, उसका परिवार से समाप्ति हुआ है पूरा, उसका जीवन ही समाप्त कर दिया, उसका परिवार को ही समाप्त कर दिया परमेश्वर। देखो परमेश्वर ऐसा सच्चा न्यायी परमेश्वर है वो, और वो बिल्कुल अभी भी वो लागू है उसके जीवन में। ये पुराने नियम की बातें हैं, परंतु नए नियम के अंदर भी आत्मिक रीति से बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस बात को परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, प्रभु के लोग इन बातों को जाने, क्योंकि वो परमेश्वर वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, जैसे कि उसने मलाकी नबी की पुस्तक में भी बताया है, एक अध्याय उसका 6वां और 7वां पद पढ़िएगा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, उसके बाद वो अंधे पशु और अशुद्ध भोजन ये सब तुम चढ़ाते हो, सब लिखा हुआ है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और आज जबकि हम इन वचनों को, परमेश्वर चाह रहा है कि हम इन वचनों को जाने, तो हमारे लिए भी है कि पुत्र पिता का आदर करता है। यदि हम उसको परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, यदि हम उसको पुकारते हैं, उस परमेश्वर को, पिता का संबंध यदि हम उसके संतान बन गए हैं, तो क्या हमारे जीवन के द्वारा उसका आदर है। और यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं के यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। और आज नए नियम के अंदर हम इस बात को जानते हैं, जैसे कि पुराने नियम में लेवी गोत्र के लोग ही याजक और महायाजक बनते थे, और भवन में सेवा करने वाले बनते थे। परंतु नए नियम के अंदर वो परमेश्वर जिनको भी बुलाता है, जिनको भी चुनता है, ठहराता है अपने वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, उन सब को बोलता है कि तुम मेरे याजक हो। इसीलिए पहला पत्रस 2 अध्याय को उसका 5 पद में पढ़ते हैं, नए नियम के याजकों की नहीं। हाँ, पढ़ो भाई, निकाल कर। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हम देख रहे हैं पुराने नियम के अंदर जो महायाजक, याजक लोग, जिनके विषय में परमेश्वर को चार्ज करना पड़ा मलाकी नबी के द्वारा, उनको सीधा सीधा उनको डांट रहा है परमेश्वर अपने नबी के द्वारा। आज यदि हम उसके याजक हैं, उस परमेश्वर के याजक हैं, नए नियम के याजक, याजकों का यदि समाज हमको बनाया है, तो परमेश्वर वही बात आज हमसे भी बोल रहा है।
याजकों का समाज बनकर ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, अर्थात जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। पुराने नियम मलाकी नबी के पुस्तक में हम देख रहे हैं कि जो याजक लोग चढ़ा रहे थे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा था, ग्रहण नहीं कर रहा था परमेश्वर उनके मेल बनी और जितने भी बलिदान और भेंट और जो भोजन वो लोग चढ़ा रहे थे परमेश्वर को, वो ग्रहण नहीं कर ही नहीं रहा था उनको। परंतु आज हमको जांचने के लिए बोल रहा है, हम नए नियम के याजक हैं। उसी के 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। देखो, उनको तो प्रजा बोला था परमेश्वर, यहूदियों को, इस्राएली लोग उसके निज प्रजा उसने कहा, ये लोग मेरे निज प्रजा हैं। परंतु बहुतों के जीवन से वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। हम पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में पढ़ते हैं, उस लोग जंगल में लोग ढेर हो गए, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से, फिरौन राजा की गुलामी से छुड़ाया, लाल समुद्र पार कराया और उत्तम विधियों को दिया, बादल के द्वारा उनकी अगुवाई की, जो पवित्र आत्मा को दिखाता है। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि की ज्वाला, और उत्तम मन्ना से उनको तृप्त करता रहा। परंतु परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसा भेंट उनको चढ़ाना था, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा भेंट उन्होंने प्रसन्न नहीं चढ़ाया, और इस कारण से जंगल में ढेर हो गए। और आज भी हम इस आत्मिक जीवन के मार्ग में बहुतों को देखते हैं, बहुत विश्वासी भाई बहनों को देखते हैं जो इस जीवन में आते तो हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, परंतु अपने जीवन की चौकसी नहीं करने के कारण से वो गलत चीजें, गलत बातें जीवन के अंदर हो रहा है, इन बातों को नहीं रोकने के कारण से परमेश्वर के दृष्टि में रिजेक्ट किए जाते हैं या तिरस्कृत हो जाते हैं, और परमेश्वर उनको हटा देता है, अपने सामने से हटा देता है। तुम हटो, बिल्कुल तुम मेरे योग्य नहीं हो, बोल देता है परमेश्वर। तो इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमको भी सिखाना चाह रहा है कि हम कैसा भेंट चढ़ा रहे हैं, अपना जीवन किस प्रकार से हमने दिया है, क्या वो जीवित परमेश्वर का हम आदर कर रहे हैं। एली जो है अपने बेटों का आदर किया परमेश्वर से अधिक, और इस कारण से परमेश्वर का अनादर कर दिया उसने, और परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा उसको बताया कि चूंकि तुमने ऐसा ऐसा किया और इस कारण से तुम्हारा घराना सब कुछ खत्म हो गया, नाश हो गया। क्योंकि उसके बाद परमेश्वर एली को उठाया नबी करके, शमूएल को उठाया, क्योंकि उसी समय से आगे बढ़ता जा रहा था, और उसी के द्वारा बता दिया कि एली के घराने का क्या होने वाला है। वो तो जब बालक था तभी से परमेश्वर ने बता दिया उसको कि एली महायाजक है, उसका घराने का क्या होने जाने वाला है, और परमेश्वर रिजेक्ट करने वाला है उसको उसके परिवार को, वो बताया। परंतु जब हम 8वें अध्याय के अंदर देखते हैं, इसी के पहले शमूएल उसका 8वां अध्याय, तब पढ़िए वाला 1 पद से। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया,
उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बेशर्बा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। हाँ, अब जब शमूएल नबी का पारी आया, अब जब उसके भी बच्चे बड़े हुए तो वो लोग भी न्यायी ठहरे, इस्राएल का न्यायी, वो लोग भी न्याय करने लगे। शमूएल नबी बूढ़ा हो गया, अब उसके जगह पे ये लोग भी न्याय कर रहे थे परमेश्वर की प्रजा का। और यही शमूएल नबी था जो एली को डांटा था कि तू अपने पुत्रों का ज्यादा आदर करता है और उस परमेश्वर की महिमा नहीं करता। परंतु जब उसका समय आया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके बेटे लोग भी उसके राह पर नहीं चले, शमूएल नबी के राह पर नहीं चले। मतलब शमूएल नबी तो बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला नबी था और जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था, उत्तर देता था और अपनी महिमा के लिए उसने इस्तेमाल किया। परंतु उसके बेटे लोग भी यहाँ पर लालची निकल गए, उसके राह पर नहीं चले और यहाँ पर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे, लिखा है न्याय के स्थान में। जैसा कि आज का हम कहीं भी न्याय के स्थान में देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब घूस लेते हैं, लालच में डूब जाते हैं जितने न्यायी लोग हैं, घूस लेते हैं और न्याय बिगड़ता है। सच्चा न्याय तो होता ही नहीं है, उस समय से चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी के समय में नए जमाने में ऐसा हो रहा है। वो देखो कब की बात बोल रहे हैं यहाँ पर, शमूएल नबी की बात, उस समय की बात चल रहा है। तो उस समय भी ऐसा ही होता था, परंतु तो भी परमेश्वर उस समय चूंकि शमूएल नबी का जीवन एली के समान नहीं था, एली महायाजक के समान, परंतु वो परमेश्वर का भय मानता था, परंतु उसके बेटे लोग उसके राह पर नहीं चले। पुराने नियम के अंदर वो परमेश्वर का मापदंड या न्यायदंड इतना खतरनाक नहीं था जैसा कि अभी है। वो परमेश्वर उतना ध्यान नहीं देता था पुराने नियम के अंदर, परंतु नए नियम के अंदर तो पूरी तरह ध्यान देता है। यहाँ पर इसके भी बच्चे लोग नाश हो गए और शमूएल के, हाँ शमूएल का जीवन अच्छा था, एली के समान नहीं था और इस कारण से परमेश्वर उसको महिमा दिया और उसका नाम आया। तो अभी के समय में जितने लोग बुलाए गए हैं प्रभु के पास वो सब याजक हैं और जितने लोग सिखाने वाले हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं, जैसे कि एली शमूएल वो सिखाता था, लोगों को बताता था, राजनीति की बातें बताता था, न्याय की बातें बताता था, सिखाता था। और हालांकि उसका जीवन बहुत खरा था। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय यहाँ पर 17 पद से पढ़ लीजिए। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है,
अतः क्या तू जो दूसरे को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर ऐसे ही लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को ही बोल रहे थे यहाँ पर। तो यहूदी कहलाता है, यहूदियों को ही बोल रहे थे। और तुम लोगों को व्यवस्था दिया गया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अर्थात इस्राएलियों को ही व्यवस्था दिया और उनको बोला कि तुम सिखाते रहना, और वो लोग सिखाते रहे। परंतु यहाँ पर उनको भी चार्ज कर रहा है, तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता। और इस प्रकार से तू व्यवस्था पर घमंड करता है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? ये वचन हमारे लिए भी लागू होता है। हम उस जीवित परमेश्वर पर घमंड करते हैं या उसके वचन पर घमंड करते हैं। घमंड करते हैं कहने का मतलब हम उसका आदर करते हैं, उसकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर का वचन है ये, और परमेश्वर का वचन पवित्र वचन है ये। हम जब दूसरों को बताते हैं तो वैसे ही बताते हैं कि परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा बातें करता है। परंतु यहाँ पर वो कहता है कि तू ऐसा करता है, जरूर करता है, और परंतु तू खुद इन वचनों के अनुसार नहीं चलता या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है या परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझता है। वचन में लिखा है, जो मेरे वचन को तुच्छ ठहराता है वो नाश हो जाएगा। नीति वचन 13 में कहता है, जो वचन को तुच्छ ठहराएगा तो नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से अधिक अपने नाम को मानता है, अधिक आदर करता है। परमेश्वर को, वचन को, अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व देता है। अर्थात उसका पवित्र वचन आज सारे संसार में है, लोगों के पास है, बाइबल के माध्यम से। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरा वचन माना जाए और इसको तुच्छ नहीं ठहराना, क्योंकि जो इसको तुच्छ ठहराएगा वो नाश हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर कह रहा है कि तू घमंड जरूर करता है कि परमेश्वर का वचन है, या हम अपने जीवन के विषय में हम घमंड करते हैं, या हम सोचते हैं कि हम धन, परमेश्वर ने हमको धन्य किया, एक सुंदर जीवन देकर, उद्धार का जीवन देकर, अपने लहू के सामर्थ्य से हमारे पापों को धोकर छुड़ाया, पवित्र किया है। घमंड करते हैं, आनंदित होते हैं। परंतु जब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा नहीं होता, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं चलता, और तब वो परमेश्वर बोलता है कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुम मेरा अनादर कर दिए। और इसलिए जांचने के लिए आवश्यकता है, हमको जांचना ही चाहिए, नहीं तो उसका अपमान होता है। और परमेश्वर कभी भी कहीं भी अपने वचन को, पुराने नियम में हो चाहे नए नियम, उसने महिमा दिया है। पुराने नियम के अंदर हम मूसा, हारून के विषय में पढ़ते हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा करनी है। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। और जब परमेश्वर ने कहा, जब उसकी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा, इस्राएली लोग प्यासे थे, उसने कहा चट्टान से बातें कर,
परमेश्वर ने बातें करने के लिए बोला था, गिनती 20 अध्याय में दिया हुआ है, तो मूसा ने 2 बार चट्टान पर मार दिया, बस इतना ही गलती हो गया। मतलब परमेश्वर ने जो कहा था वचन, उसके अनुसार उसने किया नहीं। परमेश्वर ने बात करने के लिए बोला था, परंतु उसने मार दिया, बस इतनी ही गलती हुई उससे। परमेश्वर ने उसी समय कह दिया, अब तू आगे नहीं जाएगा, तेरा लीडरशिप समाप्त, अब तू आगे नहीं ले जाएगा, नहीं तो तू मेरी प्रजा को पूरा कनान देश में पहुंचाया होता, परंतु अब तेरी सेवा समाप्त, यहीं पर समाप्त। हारून की भी सेवा समाप्त, उसके भाई हारून की भी सेवा समाप्त, जो वो भी महायाजक था, उसकी भी सेवा समाप्त। ऐसा परमेश्वर है, अपने वचन को महत्व दिया उसने, अपने बड़े नाम से भी अधिक। ये बिल्कुल हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, और इसी कारण से वो चाहता है कि उसके लोगों के जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। तो परमेश्वर कैसे महिमा करता है? उस समय प्रभु यीशु के समय जो लोग थे, जो ऊंचे ऊंचे पदों में थे इस्राएल की प्रजा में, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 42 पद पढ़िए। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, आज भी बहुत सारे लोग इसीलिए गिरते हैं। आज विश्वासी भाई बहन लोग सुंदर जीवन पाकर आते हैं, प्रभु के पास सुंदर जीवन का अनुभव करने लग जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, परंतु जब ऐसा अवसर आता है कि वो प्रभु की ही महिमा होना है उनके जीवन के द्वारा, और तब वहां पर नहीं हो पाता है। यहाँ पर अधिकारियों के विषय में प्रभु यीशु ही बता रहे हैं कि उस समय ये लोग गुप्त में मान रहे थे, प्रभु यीशु को विश्वास कर रहे थे उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख देख कर, परंतु प्रगट में नहीं मानना चाहते थे कि हम प्रभु यीशु के, हम भी अनुयायी हैं, हम भी प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का आदर से बढ़कर मनुष्यों का आदर अधिक प्रिय लगता था। मनुष्यों की प्रशंसा चाह रहे थे वो लोग, और परमेश्वर की इसलिए प्रशंसा नहीं, सेकेंडरी है परमेश्वर की प्रशंसा। और इसी कारण से बहुत सारे लोग नाश हो गए, और इसी कारण से आज के समय में भी बहुत सारे परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं। परमेश्वर उनका तिरस्कार कर देता है, उनको हटा देता है, गिरा देता है, और पवित्र आत्मा को ले लेता है। उनका यदि मन नहीं फिराते हैं, तो जैसा कि इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के दूत ने कहा कि यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो दीवट को वहां से मैं हटा दूंगा। अर्थात वो जीवन जो प्रकाश दे रहा है, या पवित्र आत्मा रूपी तेल तुम्हारे जीवन के अंदर है, उसको मैं हटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा, खत्म हो जाएगा, और तो फिर तुम्हारा जीवन समाप्त हो, और उसके बाद तुम अंधेरा हो जाएगा जीवन पूरी रीति से, और नाश हो जाओगे। तो ये परमेश्वर बार बार इस बात को बता रहा है, और हमको जानना चाहिए कि हमको वो चाहता है कि हम उसका आदर करें, उसके वचन का आदर करें। क्यों? क्योंकि हम उसको पिता कह रहे हैं। संसार के लोगों से उसको कोई समस्या नहीं है परमेश्वर को। वो तो बता रहा है कि बचाना उनको भी चाह रहा है। वो उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चाहता है कि एक भी जने नाश न हो, चाहे कितना भी दुष्ट से दुष्ट कोई व्यक्ति हो दुनिया का, वो परमेश्वर चाहता है कि वे लोग भी बचे।
क्योंकि उनसे भी प्रेम करता है, परंतु नहीं बच रहे हैं, नाश हो रहे हैं वो लोग। परंतु अपने लोगों के विषय में वो चाहता है कि उसका हम आदर करें, उसकी महिमा करें। और परंतु कैसे आदर होगा? यूहन्ना 12 अध्याय तो उसका 26 पद पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहे थे, यदि कोई मेरी सेवा करे, अर्थात मुझ पर विश्वास करके मेरे पीछे चले। सेवा करे मतलब जो बड़े बड़े प्रचारक हैं उन्हीं को नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर सबको बोल रहा है। क्योंकि ये अंद्रियास और फिलिप्पुस से एक यूनानी व्यक्ति को प्रभु यीशु से मिलाना चाह रहे थे, प्रभु यीशु के पास लाना चाह रहे थे। और तब प्रभु यीशु ने बताया कि देखो ऐसा मिलेगा, एक व्यक्ति मुझसे इस तरह से मिल सकता है, या इस तरह से वो सुंदर जीवन को प्राप्त कर सकता है। और तब फिर उसने बताया, यदि कोई मेरी सेवा करे या हाँ तो मेरे पीछे हो ले। मतलब प्रभु यीशु के पीछे हो लेना ही उसकी सेवा है। प्रभु यीशु की सेवा या उसकी महिमा करना ही उसकी सेवा है। जैसा कि अपन मलाकी नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं 3 अध्याय का 18 पद में, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। दुष्ट और धर्मी परमेश्वर की दृष्टि में बस 2 ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो किसी को दुष्ट कहता है या तो धर्मी कहता है। अब उसमें हमको जांचना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहरते हैं या दुष्ट ठहरते हैं। तो उसका मापदंड क्या बताया? जो मेरी सेवा, हाँ वो पढ़ो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर भी बोल रहे हैं, जब प्रभु यीशु भी ये उसी बात को यहाँ पर बोल रहे थे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:12 पद में कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अर्थात उसके जीवन में झूठ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या और जो भी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बातें हैं, बुराइयां हैं, वो उसके जीवन में नहीं रहेगा। पूरी रीति से प्रकाश में रहेगा, तब इसके साथ फेलोशिप होगा, तब इसके साथ संगति होगी। प्रभु यीशु ने कहा। और यहां पर भी मलाकी नबी के द्वारा परमेश्वर बोल रहा था, अर्थात धर्मी वो व्यक्ति कहलाएगा जो मेरी सेवा करता है, अर्थात मेरे पीछे चलता है। और दुष्ट वो व्यक्ति कहलाएगा जो मेरी सेवा नहीं करता है, अर्थात मेरे पीछे नहीं चलता, अर्थात अंधकार में चलता है, या पापों के जीवन, बुराइयों के जीवन में जीते रहता है वो। यहां पर प्रभु यीशु यूहन्ना 12 अध्याय में हम देख रहे थे, 26 पद में फिर से पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। एक तो ये शर्त है, तो मेरे पीछे हो ले तभी वो सेवा कहलाएगा, तभी मेरे पीछे चल रहा है कहलाएगा, या तभी मैं उसको धर्मी के ग्रुप में रखूंगा, धर्मी कहूंगा। और दूसरा, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और तब यदि मेरे पीछे चल रहा है और यदि मेरी दृष्टि में धर्मी ठहर रहा है, तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। तो प्रभु यीशु कहां कहां पर होकर गए?
उसको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर होकर गए, कैसे होकर गए। जब क्रूस पर जा रहे थे उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे लोग, गालियां दे रहे थे, परंतु गालियां सुनकर वो गाली नहीं दे रहा था। यहाँ पर बोल रहा है यदि मेरे पीछे होगा तो मेरा सेवक जहां मैं हूं वो भी वहीं पर, मतलब उसको भी ठट्ठ में उड़ाएंगे, वो भी सताया जाएगा। जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी सेवा करेगा, वो भी सताया जाएगा। इस बात को प्रभु यीशु ने पहले से भी बता दिया है अपने चेलों को, और शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि संसार मुझसे बैर करता है, तुमसे भी बैर करेगा। यहां तक कि सबसे पहले बैरी तुम्हारे घर के लोग होंगे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। और तब वहां पर समझ में आएगा, जब ऐसे समय आएगा कि अब तुम अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, उनका आदर मुझसे ज्यादा करोगे या मेरा आदर करोगे। अब वहां पर ऐसे समय आया तो किसको चुनोगे? क्योंकि जब मेरे जीवन में ऐसा समय आया था, प्रभु यीशु ने कहा था, जब उसके माता, उसके भाई बहन उससे मिलने के लिए गए तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था? कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? जो मेरे वचन को सुनते और उसके अनुसार, वही मेरी माँ, मेरे भाई और बहन है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही अवसर आएगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी। और तब तुम क्या करोगे वहां पर? दूसरी जगह प्रभु यीशु ने कहा, हे नारी तुझे मुझसे क्या काम? उसने मां कहीं पर कहा ही नहीं। पहली बात मरियम को तो वो क्रूस पर मारा गया। परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के चेले और क्रूस पर मारे गए। पतरस उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया, सब लोग मारे गए, प्रभु यीशु के चेले लोग। और विवरणी 11 अध्याय के आखिरी पैरा में हम पढ़ते हैं कि वो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जो कैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मारे गए, काटे गए, चीरे गए। तो प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे चले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और आगे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। और इस प्रकार से यदि कोई मेरे पीछे चलता है, मेरी सेवा करता है, जहां जहां मैं चलता हूं, चला हूं, वहां चलता है, तो मेरा पिता उसका भी आदर करेगा। तब वो आदर करेगा। वो जैसा कि परमेश्वर ने कहा, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, जो मेरा अपमान करेगा, जो मेरा निरादर करेगा, वो तुच्छ गिने जाएंगे, वो छोटे समझे जाएंगे, वो तुच्छ हो जाएंगे। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको परमेश्वर के ये अद्भुत अनमोल ये वचन है। वो परमेश्वर वो चाहता है कि हमारा आदर करना चाहता है। वो हमारा हमसे प्रेम करता है वो, और आगे बढ़ाना चाहता है। परंतु वो चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, उसका आदर हो। यदि हम उसको प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु, तो बोलता है फिर मेरा भय कहाँ है तुम्हारे जीवन में? कहाँ है तुम्हारा भय? तुम्हारे अंदर तो भय ही नहीं है। और यदि हम उसको पिता परमेश्वर बोलते हैं, तो बोलता है कि फिर मेरा आदर कहाँ है तुम्हारे जीवन में? अर्थात तुम मेरी सेवा कहाँ कर रहे हो, या तुम मेरे पीछे चल कहाँ रहे हो? तुम तो बहुत जगह वो मनुष्यों के अनुसार चलने लग जाते हो, या मनुष्यों का सलाह को मानने लग जाते हो।
या उत्तम उत्तम सलाह जो लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में देते हैं, तुम तो उनके अनुसार करने लग जाते हो, कहाँ मेरे पीछे चलते हो। वो परमेश्वर ऐसा बोलता है, और इसलिए हमको बहुत ही गंभीर होकर इन बातों को जांचना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा हो लोगों के सामने। नहीं तो पुराने नियम के लोगों के जो परमेश्वर ने बोला था यशायाह नबी के द्वारा, यहेजकेल नबी के द्वारा, कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर। होठों से आदर करते हो, बस मेरी स्तुति करते हो, मेरे गीत गा लेते हो, मेरे वचन का, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों का बखान करते हो लोगों के सामने। तो हमारा प्रभु यीशु ने कैसे लाजर को मुर्दों में जिला दिया। केवल होठों से महिमा करते हो, आदर करते हो हमारे, परमेश्वर ऐसा बोलेगा, परंतु मन से नहीं करते। मन तुम्हारा दूर है, लालच में लगा हुआ है। यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मन पे तुम्हारा लालच में लगा हुआ है और व्यर्थ व्यर्थ बातों में लगा हुआ है। होठों से आदर नहीं। ओ परमेश्वर की दृष्टि कहाँ पर है? मनुष्य के मन की ओर। वो होठों में नहीं देख रहा है। वो तो प्रभु बोलता है कि वो होठों में जो शब्द आते हैं वो तो हृदय में जो है वो आता है, जो भरा हुआ है वो निकलता है मुंह से। और तुम होठों से भरा आदर कर रहे हो, तुम्हारा मन में तो लालच भरा हुआ है, जैसा कि शमूएल के बेटों के जीवन में था। लालच भरा हुआ है, अन्याय भरा हुआ है, तुम घूस लेते हो, लालची हो। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवनों को जांचें। बहुत गंभीर होकर हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को, और देखना चाहिए कि क्या उस प्रभु की मेरे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो रहा है, या क्या मैं उसका आदर करता हूं अपने परमेश्वर का, या उसके वचन को मैं पवित्र ठहराता हूं लोगों के सामने, या अपने जीवन के द्वारा उसका वचन पवित्र है, सत्य है, इस बात को क्या अपने जीवन के द्वारा हम प्रकट करते हैं। ये उसकी इच्छा है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। हम अपने आप को बहुत गंभीर होकर जांचें। प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे होठों से आदर नहीं चाहता, वो हमारे हृदय से आदर चाहता है। वो चाहता है कि सचमुच में हम उसके योग्य ठहरे, उसकी दृष्टि में हम धर्मी ठहरे। थोड़ा दिन नहीं, अंत तक, हमेशा हमेशा के लिए हम उसकी दृष्टि में धर्मी ठहरे ही रहें, और नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक और प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। हेलो, प्रभु की महिमा हो सुंदर वचनों के लिए। आदि परमेश्वर, अनंत परमेश्वर, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, सदा जीवित परमेश्वर, जिसको हम जानते हैं, जिसकी आराधना और उपासना हम करते हैं, सचमुच में महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, और वो हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने में सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है।
जिसकी हम आराधना और उपासना करते हैं, क्योंकि वो जीवता है, अनंत, जो कभी अंत नहीं हो सकता, जिसका अंत कभी नहीं है, ऐसा जीवित परमेश्वर। जब हम आज वचन सुन रहे थे तो सचमुच में अद्भुत वचन है। उसके मार्ग पर जो मेरी सेवा करता है या जो मुझ पर विश्वास करके मेरे अनुसार चलता है, सच में उसके लिए उसका अनुग्रह है। यहाँ एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। लिखा है यहेजकेल में 18 अध्याय, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, आज भी उसकी वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। सचमुच में हमारा जीवित परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी सदा उसके साथ जीवित रहें। आइए परमेश्वर की महिमा में मैं ऐसे जीवित परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा से हम सब करेंगे। आइए जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर स्थान में विराज है। इस नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर स्थान में विराज है। इस नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का सोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। मैं जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया
यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र किया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र किया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मेरा जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। मेरा जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। सदा अपने गुनाहों और पापों से मन फिरा करके उसके पीछे चलने के लिए ठान लें तो प्रभु हमारी सहायता करेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। सबको जय मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें और सदा करें। हर समय हमारे जीवन से अपने जीवित परमेश्वर की महिमा हो और उसका नाम ऊंचे पर उठाया जाए। और इसलिए वचनों के प्रकाश में जो आज हमने देखा, अपने जीवनों को हमको जांचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, बहुत विश्वास योग्यता के साथ जांचना चाहिए कि क्या प्रभु आपके पीछे हम चल रहे हैं। क्या आपका भय हमारे जीवन में है, मेरे जीवन में है। क्या आपका आदर मेरे जीवन के द्वारा होता है। और इसलिए जांचने की आवश्यकता है और परमेश्वर इसमें हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। इसलिए आइए प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु से प्रार्थना करें, दीन हो, अपने जीवन को सौंपें, माने। यदि हमने जांचा है तो जहाँ जहाँ पर अपने जीवन में हमने देखा कि उस प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा इन बातों में नहीं हो रहा है,
वहाँ पर हम माने और छोड़ें और प्रभु का बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, वो आदर के लिए जो आपने हमें दिया है कि आप इस योग्य महिमा का बर्तन बना देना चाहते हैं, ऐसा बर्तन जिससे आपकी महिमा हो, आपका आदर हो, आपके हम पात्र बन जाएं, जिनके द्वारा आप लोगों को आशीषित करें, अपना वचन बांटें, भोजन खिलाएं। इसलिए आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के प्रकाश में बैठने में आपने हमारी सहायता की और जांचने में भी आपने हमारी सहायता किया है। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम बहुत जगहों में आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन को देखे, जहाँ पर उन अपने हृदय के उन भागों के द्वारा आपकी महिमा नहीं होती। जब समय आता है तब वहाँ पर हम इस संसार के लोगों को प्रथम स्थान दे देते हैं, उनकी महिमा होता है, उनका आदर हो जाता है और चीज़ों का आदर हो जाता है। इसलिए महान प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और इस योग्य बना दीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो, आपका आदर हो, ताकि एक दिन प्रभु यीशु आप आदर के योग्य ठहरे। आज आप पिता के दाहिने हैं, पिता के दाहिने बैठे हुए हैं, उस सिंहासन के सामने बैठे हुए हैं और आपकी इच्छा यही है, आप जय पाकर वहाँ गए हैं और आपकी इच्छा यही है प्रभु कि जिनको आप बुला रहे हैं अपने पास सुंदर जीवन देकर, जिन पर अनुग्रह करते हैं, किए हैं, आप उनको भी वही आदर देना चाहते हैं और वही अपने साथ उस सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। यहाँ तक आप आदर देना चाहते हैं अपने लोगों को। इसलिए पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं और आगे भी प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी सामर्थ, आपकी शांति हमारे जीवन में हम चाहते हैं, हमारे जीवन में बना रहे, ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। और इसलिए आज की बातों के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। सुंदर महिमा के गीतों के द्वारा महिमा करने में भी आपने सहायता किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने प्रियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग आज के दिन में सुने आपके वचन को, हर एक के जीवन में अद्भुत गहरा कार्य होने पाए महान परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से आप प्रसन्न हो, आपकी इच्छा पूरी हो। और इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने आज के दिन में परमेश्वर के वचन को सुना, अपना समय दिया। परमेश्वर हर एक की सहायता करें अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु का लहू की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करें, उसकी आवाज को सुने, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू अभी भी बातें करता है और बातें ये करता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने हमसे कितना प्रेम किया, कैसा अनोखा प्रेम किया
क्या उसके लहू की आवाज को हम सुनते हैं? यदि नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे कानों को खोल दीजिए कि मैं आपके वो अद्भुत महान प्रेम को समझ सकूं, उसकी आवाज को सुन सकूं। और इसलिए मैं आप सबों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं। आप सबों को जय मसीह कहता हूं।